नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना जो घटी है श्वेता नाम की लड़की के साथ, ये कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये कहानी दोस्तों श्वेता की फ्रेंड नैतिका ने शेयर करी है, जो कि काफ़ी अच्छी कहानी है। और इस कहानी में दोस्तों श्वेता नाम की जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई थी। इस कहानी में आप लोगों को बताऊंगा कि श्वेता की डेथ कैसे हुई थी और उसका मेन रीजन क्या था। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है श्वेता नाम की लड़की से, जो कि महाराष्ट्र में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसका ना ही कोई छोटा भाई था और ना ही कोई छोटी बहन थी। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और उसके जो मम्मी पापा थे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उसे बहुत अच्छा से रखते थे। यानी कि वो उनके पास जो भी था, उनकी बेटी उनके लिए सब कुछ थी। और जो दोस्तों श्वेता थी 12th क्लास में पढ़ती थी और 2 चोटियां बनाकर जाया करती थी। जैसे कि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ऐसी होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से यानी अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे श्वेता की मम्मी पापा, जो श्वेता थी। तो दोस्तों श्वेता स्कूल में पढ़ती थी, 11th क्लास उसने पास कर ली थी और महाराष्ट्र के एक स्कूल में मतलब पैदल तो नहीं, ऑटो में या बस में जाया करती थी, जिसमें करीबन 1.5 से 2 घंटे आने जाने में लग जाते थे। और इस चीज़ से श्वेता के पापा मम्मी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस चीज़ से अप डाउन करने से उनकी एक तो पढ़ाई वेस्ट हो रही है श्वेता की, और काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा उनका मन में विचार आता था। और श्वेता के मम्मी पापा सोचते हैं कि क्यों न स्कूल के पास ही एक घर ले लिया जाए, जिससे कि श्वेता की पढ़ाई भी ना रुके और अच्छे से पढ़ाई कर सके और उसका खर्चा भी ज़्यादा ना हो और उसका टाइम भी वेस्ट ना हो। श्वेता के मम्मी पापा ये सब सोच रहे थे। और श्वेता थी दोस्तों 12th क्लास में पढ़ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 से 1.5 महीना करीबन बीतता है। श्वेता के मम्मी पापा स्कूल के पास ही एक वो ले लेते हैं घर, जो कि बिल्कुल ही सस्ता भी मिल जाता है और अच्छा भी था। वहीं पर श्वेता को रहने लगते हैं। और जिस घर में श्वेता यानी श्वेता और उसके मम्मी पापा जहाँ पर रह रहे थे, उस घर की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं दोस्तों, कि उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ का इलाका वहीं पर रहने वाले लोगों के खिलाफ था, यानी खाली इलाका था। तो दोस्तों वहाँ पर भी ऐसे ही एक रितिका नाम की लड़की और उसके मम्मी पापा, बस ये 3 ही जने वहाँ पर कमरे में रहा करते थे, वही घर पर, उसी घर में जहाँ पर अब रितिका रह रही थी, जो कि मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि जो बहुत ही बुरा हुआ था। उन्हें उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो बेटी थी, उनके कुछ बुरे सपने आते थे उनकी बेटी को, जिनका नाम श्वेता था। और वहाँ पर कुछ अजीब सा होता था, वहाँ पर लोग सोते थे और पता नहीं उठते ही नहीं थे। ऐसे ही जब एक फैमिली, अनन्या दोस्तों जिसकी फैमिली थी, वहाँ पर उस जो घर में रह रही थी, वहाँ पर अनन्या के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर उसके मम्मी पापा बाहर सो रहे थे और अनन्या अपने कमरे में थी। जब सुबह उठकर वो आए तो अनन्या के कमरे में, तो उन्होंने देखा कि अनन्या मर चुकी थी, बेड से गिरी हुई थी। ये देखकर वो सदमा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत ही इस घर को छोड़ने का निर्णय लिया और वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उनसे ये सदमा सहन नहीं हुआ था। ये दोस्तों उस घर की कहानी थी जो पहले वहाँ पर रहा करती थी, यानी जो लड़की वहाँ पर पहले रहा करती थी, जिसका नाम अनन्या था। और अब दोस्तों श्वेता भी वहीं पर रहने लगी थी। उस घर में काफ़ी अजीब सा लोगों के साथ होता था। सबसे पहले तो श्वेता उस घर में रहती थी। उस घर से श्वेता का जो स्कूल था करीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता था और रास्ते में एक पीपल का पेड़ भी पड़ता था। यानी इलाका जो था अच्छा था, ज़्यादा मतलब पूरा गांव वाला भी नहीं, पूरा शहर वाला भी नहीं, मीडियम सा इलाका था। वहीं पर श्वेता पढ़ाई करने लगी थी और श्वेता 10 से 15 मिनट आने जाने में उसे लगती थी, 10 मिनट जाने की 10 मिनट आने की। तो शुरुआत में श्वेता अकेली जाती थी, यानी उसका स्कूल ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो 10 से 15 मिनट वह स्कूल पैदल जाती थी और अपने घर आ जाती थी। 3 से 4 दिन श्वेता ऐसे ही गुजरती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहाँ पर जो इलाका था, काफ़ी लोग वहीं पर स्कूल में जाते थे, तो श्वेता की ऐसे ही दोस्तों के साथ दोस्ती हो जाती है, यानी जो लड़के लड़कियां वहाँ से आते जाते थे जिस इलाके में, वहाँ पर श्वेता की दोस्ती हो जाती है। और श्वेता भी अपने उन दोस्तों के साथ आते वक्त बातें हुए करती आती थी, जाते हुए बातें करते हुए जाती थी। ऐसे ही श्वेता के टाइम बीत रहा था, करीबन 10 से 12 दिन बीत जाते हैं
और श्वेता का सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। तभी श्वेता एक दिन अपने स्कूल जाकर, यानी 2 बजे उसकी छुट्टी होती थी, जैसे ही वो छुट्टी होकर आ रही थी तभी रास्ते में जो पीपल का पेड़ था वहां पर श्वेता को एक आवाज सी आती है। जब उसके फ्रेंड्स साथ थे, जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, कि आवाज कुछ ऐसी थी कि श्वेता को सुनता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। श्वेता को लगे कि कौन बोल रहा है, उसके आसपास भी कोई नहीं था, उसके फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे। श्वेता को काफी अजीब लगा और श्वेता ने इस बात को इग्नोर किया कि मुझसे शादी करोगी। श्वेता ये छोड़कर अपने घर आ गई और उसी दिन की तरह अपने घर पर आकर सो गई। अगले दिन जैसे ही फिर से स्कूल गई तो वो जैसे ही 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, अपने दोस्तों के साथ वापस आ रही थी, तभी उसके कान में पीपल के पेड़ के नीचे फिर से आवाज आई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात से दोस्तों जो वो थी श्वेता काफी परेशान हो गई थी और उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई मेरे कान में बोल रहा है। तो उसके दोस्तों ने श्वेता का मजाक बनाया और कहा कि ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो, कौन बोल रहा है, यहाँ तो कोई है भी नहीं। और उसके जो दोस्त थे श्वेता का मजाक बनाया और उसे इग्नोर किया। श्वेता इस बात को दिन रात सोचती रही। करीबन 4 से 5 दिन बीत चुके थे। श्वेता को हर दिन ऐसा ही होता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही छुट्टी वक्त अपने घर आ रही थी, पीपल के पेड़ के नीचे ऐसी आवाजें आती थी। श्वेता इस चीज से काफी परेशान हो गई थी और उसने ये बात आकर अपनी मम्मी को बताई और मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आज 7वां दिन शुरू हो चुका है। जैसे ही मैं छुट्टी होकर अपने घर आती हूँ, एक पीपल का पेड़ है और वहीं पर मेरे साथ रोज ऐसा होता है, कोई कहता है कि मुझसे शादी करो। ये बार बार श्वेता के मन में ये विचार आ चुका था और वो जब भी वहां से गुजरती तो वो सोचती थी कि शायद आज फिर से आवाज आएगी और बिल्कुल ऐसा ही होता था। श्वेता को बार बार आवाज आती थी और उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई। फिर श्वेता की जो मम्मी है वो श्वेता से कहती है कि मैं तुम्हें देखूंगी, यानी कि कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी, यानी छुट्टी वक्त तुम्हारे साथ आऊंगी। तो श्वेता कहती है ठीक है मम्मी। जैसे ही श्वेता की मम्मी 2 बजे श्वेता को लेने के लिए स्कूल जाती है और वहीं से श्वेता के साथ पैदल आ रही होती है, तभी पीपल के पेड़ के नीचे से फिर से आवाज आती है श्वेता की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। श्वेता चिल्लाने लगती है, हाँ शादी करूंगी, क्या बात है, हाँ तुम सामने तो आओ, मैं शादी करूंगी। श्वेता ये सब बोल देती है और श्वेता की जो मम्मी थी उसे बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है और श्वेता किससे बात कर रही है। इन चीज़ों से श्वेता की मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी और श्वेता को लेकर श्वेता की मम्मी घर आ गई। और उसी दिन दोस्तों श्वेता थी जो उसकी तबीयत खराब हो गई और काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो श्वेता की मम्मी ने डॉक्टरों से बात की और दवाइयाँ श्वेता को दिलाई। तो वो श्वेता से जैसे ही बीमार हुई थी, श्वेता को मम्मी साथ को देखने जाती कि श्वेता क्या कर रही। वो देखते कि श्वेता किसी से बात कर रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी अजीब लग रहा था। तो वो श्वेता से कहती है कि क्या हुआ बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत है। श्वेता सख्त मना कर देती है कि मम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। धीरे धीरे 3 से 4 दिन गुजरते हैं। श्वेता की जो तबीयत थी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है, यानी बिल्कुल अच्छी हो जाती है। और फिर एक दिन श्वेता जैसे ही अगले दिन स्कूल जाती है, उसी के साथ फिर से वही हरकत होती है और अब की बार श्वेता काफ़ी घबरा जाती है। श्वेता जैसे ही पीपल के पेड़ के पास से गुजरती है, उसे फिर से आवाज़ आती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। श्वेता इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने घर पर आ जाती है और अपने घर पर मम्मी को ये बात फिर बताती है। उसकी मम्मी लाइटली अब की बार लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद श्वेता हमें बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन रात के करीबन 11 बजे श्वेता के कमरे में जब श्वेता की मम्मी चाहती है, वो देखता है कि श्वेता जो एक 17 साल की लकड़ी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाए हुए है, बाल बनाए हुए, जो कभी 2 चोटियां बनाई थी उसने जोड़ा बनाया था, यानी जूड़ा जो औरतें बनाती हैं ऐसा जूड़ा बनाया था। ये देखकर श्वेता की मम्मी काफ़ी डर जाती है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, ये तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, अभी तो तुम्हारी उम्र बच्चा ही है क्या, यानी कि 17 साल की उम्र है और ऐसी लड़की ऐसी हरकतें करेगी तो कैसे चलेगा। श्वेता की मम्मी काफ़ी समझाती है लेकिन श्वेता कहती है छोड़िए मम्मी, ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप जाइए। श्वेता की मम्मी वापस नीचे आ जाती है और श्वेता ऐसे ही स्कूल जाती, ऐसे ही रात को बहुत सारा मेकअप करके वहाँ पर सो जाती घर आकर। उस श्वेता की मम्मी जब भी कमरे में आकर देखती, श्वेता बुरी तरह से मेकअप लगाए हुए होती और ये बात श्वेता की मम्मी ने श्वेता को पापा को बता दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है और श्वेता रोज ऐसा करने लगी थी।
धीरे धीरे श्वेता के पापा भी समझ चुके थे कि श्वेता को तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो कि काफ़ी अजीब बात है और महसूस भी नहीं हो रहा। और ये दोस्तों श्वेता के साथ काफ़ी दिनों से चलता जा रहा था। तभी जो श्वेता को पापा को शक हुआ और उन्होंने कहा कि किसी पंडित यानी किसी दिखाना पड़ेगा किसी को जहाँ पर श्वेता ठीक हो सके। तो श्वेता के पापा एक पंडित को बुलाते हैं और श्वेता को देखते हैं और श्वेता की जैसे ही वो पंडित घर में प्रवेश करते हैं श्वेता की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर श्वेता के मम्मी पापा काफ़ी डर जाते हैं और वो जो उस पंडित आए थे वो कहते हैं कि अब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे थोड़ा सा समय और गुजरता है और वो जो पंडित आए थे तब के बाद श्वेता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। और उस जो पंडित थे उसने कहा था कि श्वेता को शायद कोई प्रेत लग गया है जो शायद श्वेता को तंग कर रहा है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये बात जब श्वेता के मम्मी पापा को पता चली तो उनके रोंगटे खड़े हुए गए थे, उनके दिल कांप गए थे, उनका जो कलेजा था वो बाहर आने लगा था। ये सब बातें उनसे सहन नहीं हुई और उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे आपस में बात करी पंडित जी से। और दोस्तों करीबन रात के 12 बजे 8 से 9 दिन के बाद श्वेता जब सो रही थी अपने कमरे में बिल्कुल मेकअप लगाए हुए थे बुरी तरह से, और जो श्वेता के पापा थे घर पर रात को करीबन 11:30 बजे देखते वो अपने बेड से नीचे गिरी हुई थी और पूरा मेकअप श्रृंगार कर रखा था, यानी लिपस्टिक लगा रखी थी उस लड़के ने और माथे में कुछ ये ऐसे चूड़ामणि, ऐसे बिल्कुल जूड़ा बना जैसे कोई दुल्हन तैयार होती है, ऐसे श्वेता तैयार होकर वहां पर पड़ी थी और मर चुकी थी। ये सदमा दोस्तों श्वेता के मम्मी पापा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि ये सब हुआ। तो पंडित जी कहते हैं कि जो वो प्रेत था श्वेता को बार बार टॉर्चर कर रहा था शादी करने के लिए। और दोस्तों ये जो टॉर्चर था श्वेता को सपने में भी आने लगा था। श्वेता इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गई थी और आखिर में श्वेता ने हार मान ली थी, जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है और वो प्रेत उसको साथ ले गया। तो ये दोस्तों ऐसा सुनकर जो श्वेता के मम्मी पापा थे उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। और ये कहानी ये दोस्तों ये जो घटना वहाँ पर इलाके में जो फैली तो वहाँ पर उन्हें पिछली घटना याद आ गई जो कि अनन्या के साथ घटी थी। अनन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ अकेला रहती थी और वो भी श्रृंगार करके ऐसे बिल्कुल थाली सजावटी की तरह वहाँ पर गिरी हुई थी। जब ये बातें वहाँ पर पता चलती है तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और उस घर को तुरंत से तुरंत खाली करवा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों वो जो पंडित जी थी वो बताते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ नहीं ऐसा, वो जो भी हो रहा है इस घर में ही हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।